नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीसीएल के रिज़ल्ट को लेकर के। हालांकि पीजीसीएल ने अपना रिज़ल्ट, ये जो विद्युत विभाग है, इन्होंने अपना रिज़ल्ट अपडेट दिए, इनको धीरे धीरे काफ़ी दिन चलता आ रहा है ना, काफ़ी दिन हो गया है। लेकिन जब से उन्होंने रिज़ल्ट दिया है और इस कदर रिज़ल्ट दिया है कि आप लोगों के मन में उन्होंने एक डाउट क्रिएट कर दिया, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, और वो कन्फ्यूजन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है ना। 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस कन्फ्यूजन के शिकार हो चुके हैं, कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं। तो देखिए, कन्फ्यूजन क्या है। सबसे पहली बात और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल कि पीजीसीएल आखिर में हाथ पे हाथ धरे बैठा क्यों है, आखिर में ये विद्युत विभाग बोर्ड कर क्या रही है ना। तो सबसे पहली बात आती है आचार संहिता। देखिए, आचार संहिता का जो रूल है, इस रूल का पालन तो करना ही है हर किसी को, है ना। तो रूल का पालन ये भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अभी तक इन्होंने हाथ पे हाथ धरे बैठा है, इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया, है ना। और दूसरी बात देखिए कि इस वैकेंसी को इन्होंने जोन वाइज जोन निकाल करके इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इन्होंने उस मेथड का यूज़ किया है, जैसे कि रेलवे, समझिएगा, रेलवे क्या करती है, रेलवे एक वैकेंसी निकालती है ना। कितने पदों पर? एग्जाम्पल के लिए 2 लाख पदों पर, है ना। 2 लाख पदों पर ये वैकेंसी एक निकालती है, 2 लाख पदों पर वैकेंसी निकालती है। अब इसमें बहुत सारे जोन होते हैं रेलवे में, है ना, समझिएगा चीज़ों को, बहुत सारे जोन होते हैं। मान लीजिए आपने जोन सिलेक्ट किया इलाहाबाद, आपने कौन सा जोन सिलेक्ट कर दिया? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में वैकेंसी कितना है? ओनली 500। कितना है? ओनली 500। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपको इस 2 लाख से मतलब अब है, या फिर आपको सिर्फ इस 500 पोस्ट से मतलब है ना। तो हर कोई यही कहेगा कि सर मुझे 2 लाख से क्या मतलब है, 2 लाख से मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो सिर्फ 500 कंपटीशन जो है 500 लोगों के बीच में है, तो 500 लोगों से मुझे मतलब है, 500 वैकेंसी से मतलब है। इसी प्रकार से जो भी बच्चे कट ऑफ को लेकर के कन्फ्यूजन में है ना, उनका मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि जो जोन वाइज इस बार पीजीसीएल ने दिया है वैकेंसी, तो आप जिस जोन में एनआर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस भी जोन में फॉर्म अप्लाई किए हैं, उस जोन का कट ऑफ कितना जाएगा और उस जोन का कट ऑफ रैंक लिस्ट कितना आएगी, है ना। उस लिस्ट का वेट करिए आप, उस लिस्ट का आप इंतजार करिए, है ना। वहीं से आपका सारा डाउट क्लियर होगा, वहीं से सारा मामला क्लियर होगा, जो भी आपके मन में उलझने चल रही हैं वो सुलझ जाएंगी, है ना। अब रिमार्क को लेकर के कुछ चीज़ें दिक्कत आ रही है ना। किसको लेकर के? रिमार्क को लेकर के। रिमार्क में 3 दिक्कतें आ रही हैं। कौन कौन सी? पहला तो आ रहा है नॉट क्वालिफाई, हालांकि ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, और दूसरी आ रही है क्वालिफाई, और तीसरी जो आ रही है ना, ये कुछ भी नहीं आ रही है, ये जो है कुछ भी नहीं आ रही है। ये तो इससे भी बड़ा डाउट है, ये वाला जो है ना, इससे भी बड़ा डाउट है, ये रिमार्क में दिखा रहा है ना, ये तीनों रिमार्क में है। तो नॉट क्वालिफाई वाला जो विद्यार्थी है, नॉट क्वालिफाई वाला जो कैंडिडेट है ना, नॉट क्वालिफाई का तो सीधा एक ही मतलब जाता है कि आप पास नहीं है। लेकिन अगर रिजर्वेशन की बात करें तो पीजीसीएल यानी विद्युत विभाग बोर्ड ने खुद बोला कि आप अगर 30% ले आते हैं, किसका? 170 नंबर का अगर आप 30% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, तो आपके रिमार्क में क्वालिफाई आना चाहिए। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो 30 से ज़्यादा 40% पाता है, फिर भी उसके रिमार्क में नो क्वालिफाई लिखा आता है। तो आप या फिर कोई भी कैसे ये कह सकता है कि नॉट क्वालिफाई जिसके भी रिजल्ट में शो कर रहा है वो इस रेस से, इस कंपटीशन से, इस एग्जाम से बाहर है? बिल्कुल नहीं ये कह सकता। और क्वालिफाई का मतलब तो सिंपल सी है, आप पास हैं। जिसका कुछ नहीं दिखाया जा रहा है रिमार्क में, ये भी, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये नॉट क्वालिफाई है या फिर क्वालिफाई है। इन सभी सवालों का जवाब आपको कहाँ पर मिलने वाला है? इनका एक कट ऑफ लिस्ट आएगी, है ना। इनका एक क्या आएगी? कट ऑफ लिस्ट आएगी, और इसी कट ऑफ लिस्ट का एक कट ऑफ रैंक भी आएगी, है ना। ये लिस्ट, ये रैंक जो है, कट ऑफ रैंक, ये कब तक में आएगी? ये देखिए, जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, ये जो कट ऑफ रैंक वाली लिस्ट है, ये रैंक वाली लिस्ट कभी भी आ सकती है। जिस दिन कट ऑफ लिस्ट आएगी, ये रैंक वाली लिस्ट आ गई ना, उस दिन आपको इसका भी मतलब पता चल जाएगा, इसका भी जवाब मिल जाएगा और इसका भी जवाब मिल जाएगा।
आपके हाथ में क्या था, सिर्फ सीबीटी देना। आपने सीबीटी पूरे लगन के साथ दिया, पूरे मेहनत के साथ दिया, है ना, कोई कसर आपने नहीं छोड़ा। सीबीटी आपने दिया, आपके हाथ में सीबीटी था। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, रिजल्ट निकालना ना तो आपके हाथ में है, स्किल टेस्ट करवाना ना तो आपके हाथ में है, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हाथ में, सब कुछ किसके हाथ में, विभाग के हाथ में। तो जब भी निकालेगा, जब भी उसका मतलब कि जो भी अपडेट देगा, जब भी देगा, आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो आप इंतजार कीजिए, है ना। तो आप अभी चुपचाप रहिए, है ना, अपने मन में ठेस मत पहुंचाइए कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सब मत सोचिए, है ना। जिस दिन रैंक लिस्ट आ गई ना, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इस प्रकार का कमेंट मत कीजिएगा कि सर मेरा तो नॉट क्वालिफाई है ना। क्वालिफाई देखिए, इस वीडियो के नीचे देखिएगा आपको फिर से, सर मेरा इतना नंबर है, क्या मैं स्किल टेस्ट की तैयारी करूं, सर मेरा फला नंबर है, मान लीजिए 105 नंबर है, क्या मैं कट ऑफ स्किल टेस्ट की तैयारी करूं या नहीं करूं, है ना। मुझे पता है, इतना बताने के बावजूद भी आएगा। तो ये सब आप झंझट मत पालिए, है ना। आपको इंतजार करना होगा, इस रैंक लिस्ट का इंतजार करना होगा। इस रैंक में आपका नंबर आ गया ना, तो आप सब कुछ आपका सही है। जिस दिन रैंक लिस्ट आएगी उसके समथिंग 1 महीने, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 महीना, कम भी हो सकता है ना, कम से कम 1 महीने में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी करिए, है ना। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल बची है, वो एनर्जी अभी बची हुई है, तो फिर आप स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। अगर आपका मान लीजिए कि 170 में से 135 दिखा रहा है, 112 दिखा रहा है, 115 दिखा रहा है, तो यार आप बिल्कुल बेझिझक होकर एक स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। लेकिन जो उलझनों में फंसे हुए हैं ना, उसको मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कौन सुलझाएगा, ये रैंक लिस्ट सुलझाएगी, ठीक है ना। तो यही एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था कि सर आखिर में मेरा क्या होगा, मेरा भला होगा या मेरा बुरा होगा, मेरा क्या होगा, है ना। तो ये तो आपको खुद नहीं पता, ना मुझे पता है। पता किसको है, इस रैंक लिस्ट को है। इस रैंक लिस्ट का शिद्दत से वेट करिए, शिद्दत से इंतजार कीजिए। आपने वैकेंसी आई, आपने तैयारी किया, उतना दिन दिया, सीबीटी दिया, उसके बाद कितना मतलब कि कितना समय लगा, है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा रैंक लिस्ट के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो इंतजार करिए, आपके हाथ में सिर्फ इंतजार ही है ना। जैसे ही आएगी स्किल टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आएगी, है ना। बहुत फास्ट तरीके से करने वाली है ये विभाग काम। और अभी तक ये देखिए, ये प्रोसेस स्किल टेस्ट वाली कुछ ही दिन बचे होते, स्किल टेस्ट के लिए अभी डेट आ गई होती, लेकिन आचार संहिता की वजह से देखिए ये हो गया, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे आपके सवाल के जवाब जो है वो बैलेंस हो चुके होंगे, है ना। तो अब मन में कोई टेंशन मत पालिएगा, मन में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं पालना है। और बार्क के लिए भी बात करें, स्किल टेस्ट, बार्क भी खड़ी है स्किल टेस्ट को। तो सारे देखिए, सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं, अगर आप सही से सुन रहे हैं मुझे। तो बार्क स्किल टेस्ट 100% कराएगा, जरूर कराएगा, है ना, क्योंकि उसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, 100% कराएगा, है ना। तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी करिए, बार्क के लिए भी, इसके लिए भी अगर आपका अच्छा खासा नंबर है तो इसकी भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, है ना। स्किल टेस्ट में और कुछ नहीं आपको करना है, बस क्वालिफाई नंबर ले आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये सारे डाउट थे आपके, और सारे डाउट के सवाल, सारे सवाल के जो जवाब है वो मैंने आपको दे दिया एक एक करके। तो इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ना, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने तक सीमित करके, आपको अपने तक रोक करके रखना चाहिए, है ना। इसको चारों तरफ फैलाइए, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो निमी टेक्निकल क्लासेस जो है ना, दिल को छू जाने वाली चैनल है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की लगातार क्लास चल रही है, बिहार स्टेट जो विद्युत विभाग की आई है बिहार वालों के लिए, है ना। यानी कि फॉर्म तो हर कोई भर सकता है, खासतौर पर BSPSCL के लिए हम लगातार क्लास ले रहे हैं। वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उस क्लास का तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं एक नए अंदाज में, एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।